फादर लुकास कोहरे से ढके गांव में प्रवेश करते हैं, जो जीवन से रहित महसूस करता है। खिड़कियां बंद हैं और हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है जब वह अपनी माला को कसकर पकड़कर सुनसान सड़कों से गुजर रहा है। फादर लुकास एक पुरानी सराय के पास पहुंचते हैं जहां वह रहेंगे, और एक बुजुर्ग सराय के मालिक ने उन्हें तुरंत चले जाने की चेतावनी दी। भस्म करने वाली छाया के बारे में बड़बड़ाना। जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, उसकी आवाज कांपती है। उस रात फादर लुकास को अपने कमरे में फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वह अपनी मोमबत्ती जलाता है तो उसे अपने बिस्तर के किनारे पर एक छायादार आकृति की झलक मिलती है। उसकी आंखें फर्श में गायब होने से पहले चमक रही थीं। अगली सुबह फादर लुकास गांव के पुजारी फादर डोमिनिक से मिलते हैं, जो गांव के अभिशाप के बारे में बात करने में बहुत परेशान और झिझकते हैं। अंत में उन्होंने खुलासा किया कि कई ग्रामीणों को नीचे की परछाइयों ने अपने वश में कर लिया है। फादर लुकास एक प्राचीन परित्यक्त चर्च का दौरा करते हैं, जो कथित तौर पर अजीब घटनाओं का केंद्र था। अंदर अंधेरे अनुष्ठानों के प्रतीक दीवारों पर उकेरे गए हैं और उन्हें देखे जाने का एक डरावना एहसास है। चर्च की जांच करते समय फादर लुकास का सामना एक युवा महिला एलिजा से होता है, जो एक अंधेरी आत्मा से ग्रस्त है। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत हो जाता है और वह दबी आवाज में बोलती है, उसे छोड़ने या पीड़ित होने की चेतावनी देती है। फादर लुकास ने एलिजा को भागने से रोकने के लिए उसे जंजीरों से जकड़कर उस पर भूत भगाने का फैसला किया। जैसे ही वह प्रार्थना पढ़ता है, कमरे में अंधेरा हो जाता है और हवा घनी और ठंडी हो जाती है, जिसमें उसकी चीखें अशुभ रूप से गूंजती हैं। भूत भगाने के दौरान अधिक छायादार आकृतियां दिखाई देती हैं, जो दीवारों और फर्शों पर रेंगती हुई उसका नाम फुसफुसाती है। जब वह अपनी प्रार्थना जारी रखता है तो वे उस पर हमला करते हैं, उसे नोचते हैं, जिससे वह स्पष्ट रूप से कमजोर होता जा रहा है। एलिजा ने स्पष्टता के एक संक्षिप्त क्षण में खुलासा किया कि परछाइयां उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने सदियों पहले गांव को अभिशाप से मुक्त कराने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। उनकी आत्माएं अंधेरी शक्तियों से बंधी रहती है। फादर लुकास ने अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी ताकत जुटाई। परछाइयां हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं, कालेपन के तूफान में घूमती हैं, लगभग उसे भस्म कर देती हैं जब वह चिल्लाता है, चले जाओ बुरी आत्माओं। डार्क प्रीस्ट की आत्मा, जिसने शाप दिया था, फादर लुकास के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर प्रकट होती है। दोनों का आमना सामना होता है। पुजारी की आत्मा विलाप करती है और फादर लुकास पर हमला करने के लिए और अधिक परछाइयों को बुलाती है। एक शक्तिशाली प्रार्थना का आह्वान करती है, क्रूस को ऊंचा रखती है और छायादार आकृतियां पीड़ा में चिल्लाती है। अभिशाप धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और परछाइयां धुंधली होने लगती हैं, क्योंकि अंधेरे पुजारी की आत्मा हार में चिल्लाती है। अंधेरा छूटना शुरू हो जाता है और एलिजा अपने कब्जे से मुक्त होकर गिर जाती है। शेष ग्रामीण छुपे हुए स्थान से बाहर आते हैं, राहत महसूस करते हैं, लेकिन भयभीत होते हैं, क्योंकि ठंडी रात में अंधेरी ताकतें विलुप्त हो जाती हैं। अगले दिन ग्रामीण फादर लुकास को धन्यवाद देते हैं, हालांकि बेचैनी की भावना बनी रहती है। जैसे ही वह गांव से बाहर निकलता है, उसे कुछ दूरी पर एक छोटी काली छाया दिखाई देती है, जो उसका पीछा कर रही है, यह संकेत देते हुए कि अभिशाप पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है।